आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब के दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए मैं क्या पूछ रहा है कि किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब, छोटा और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, आभासी यानी कि जो आपका रियल ना हो, ठीक है ना। आभासी यानी कि आप काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे, किस दर्पण से। आपको ऑप्शन देवे इनमें से कौन से दर्पण से प्राप्त होता है। देखिए पहला क्या ऑप्शन दिया आपको, अवतल दर्पण। दूसरा क्या, समतल दर्पण। तीसरा समतल तथा अवतल दोनों प्रकार के दर्पण से। और चौथा क्या है, उत्तल दर्पण। तो देखिए हम एक एक करके देखते हैं ऑप्शंस को। पहला क्या आपका अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण का मैंने यहाँ केस बनाया हुआ है। देखिए जो आपका ए जो है, ये वाला जो फिगर है आपका, ए फिगर मान लेते हैं हम इसे। इसमें क्या है, आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, अब आपका अवतल दर्पण होता कैसा है, तो ये देखिए आपका ये अवतल दर्पण है। इसके हम पीछे तरफ जो होता है पॉलिश करते हैं। ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो केस बनाया है, देखिए यहाँ पर 6 केस होते हैं इसके। 6 के पहला केस क्या है, पहला जो आपका कहाँ पर है, ये अनंत पर रखा हुआ है। अब आपको मालूम है अनंत से जो किरणें आती हैं वो कैसे आती है, समांतर आती हैं। समांतर आई और वो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस। हम दो किरणें ली, दो किरणों से हमारा जो है प्रतिबिंब बन जाता है। तो एक किरण ऊपर से, एक किरण नीचे से। देखिए कहाँ जाए काट रहा है, फोकस पे काट रहा है। ठीक है, फोकस पे काटा इसने। ठीक है, फोकस पे काट रहा है ना। अब देखिए फोकस पे जब काट रहा है तो यहाँ पर आपको दो तीन बातें नोट करनी है यहाँ से। कि पहली बात तो ये है कि जो ये जो आपका प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है और छोटा बना है। पहले केस में यहाँ पर ए जो है अवतल दर्पण का, उसमें कैसा बना है, वास्तविक बना है और छोटा बना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आप ये देखिए, पूछ रहा था छोटा और आभासी प्रतिबिंब। तो देखिए यहाँ पर कैसा बन रहा है आपका, यहाँ पर कैसा बन रहा है आपका, देखिए यहाँ पर छोटा छोटा तो बन रहा है लेकिन आपका आभासी बन रहा है, नहीं आभासी नहीं बन रहा आपका। यहाँ पर क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। ठीक है, अब अगला केस देखते हो। अगले केस में क्या करा है, इसको हमने यहाँ पर ला दिया। ये जो हमारी अक्ष थी, मुख्य अक्ष, हमने उसके ऊपर ला दिया। ठीक है, फिर से इसने क्या बनाया, यहाँ पर एक फिर से आपकी क्या कैसे है, यहाँ से समांतर रेखा आई और यहाँ से सी से होती है सी पे वापस जाती है। आपको पता ना, सी पे जो वो प्रकाश की किरण पड़ती है वो सी के मार्ग पे ही वापस चली जाती है। देखिए यहाँ पे जो एरो दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे आती है तो वैसे ही ऐसे ही वापस भी चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ने काटा, कहाँ काटा, यहाँ पर काटा। फिर से देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है आपका, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है लेकिन छोटा बन रहा है। अभी भी क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। अब देखिए वैसे ही यहाँ पर रखा तो मैंने, यहाँ पर रखा तो यहाँ पर क्या बन गया, बराबर बन गया। देखिए ए बी और ए डैश बी डैश देखिए दोनों बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हमने फिर से बना तो यहाँ पर क्या बड़ा बन गया। देखिए हम बड़ा बन गया। हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि छोटा और आभासी। अभी तक ये जो 4 केस लिए मैंने, इसमें सब में ये क्या बनाता है, वास्तविक बनाता हुआ आया है। और छोटा बनाता हुआ तो आया था लेकिन आभासी नहीं बना रहा था। ठीक है, वास्तविक बना रहा था। इसलिए 3 तो होंगे नहीं मेरे। और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो इसने फिर से छोटा तो बनाया नहीं, बड़ा बना दिया और क्या है, वास्तविक है अभी। और यहाँ पे जो उसका लास्ट केस होता है, बस इसके लास्ट केस में होता है कि आभासी आभासी प्रतिबिंब बनती है। लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब बन रही है यहाँ पर, वो कैसी बन रही है, जो आपका जो बिंब था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, उससे बड़ी बन रही है। ठीक है ना, जो वस्तु थी आपकी उससे बड़ी बन रही है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में कि वास्तविक, माफ कीजिएगा वास्तविक नहीं, आभासी तथा छोटा। यहाँ पे आभासी तो ये बना रहा है लास्ट केस में लेकिन छोटा नहीं बना रहा, तो हमारा अवतल दर्पण तो गलत हो गया। ठीक है ना, अवतल दर्पण से तो हम नहीं बना सकते, छोटा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण से तो नहीं बना सकते। अगला क्या है आपका, समतल दर्पण। समतल दर्पण देखिए मैंने सी पार्ट में लिया हुआ है। देखिए यहाँ पर सी सी बोल दिया आप इसको। तो समतल दर्पण में देखिए क्या होता है, ये मैं समतल दर्पण रखा हुआ है। मान लीजिए कि कोई एक यहाँ से जो है कोई किरण आई, यहाँ से कोई किरण है, यहाँ पर आके आपतित हुई। ठीक है, अब क्या होगा, इससे टकराने के बाद ये वापस चली जाएगी। जितने जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस चली जाएगी। आपको पता है ये नियम होता है हमारा। ठीक है ना, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, और हमने दूसरी किरण ली वो भी हो गया। देखिए अब यहाँ पे तो कहीं काटेंगे नहीं दोनों रेखा। देखिए ये दोनों रेखाएं जो है, ये और ये जो रेखाएं कहीं काट नहीं रही यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। शीशे के जो आपका जो प्रतिबिंब था उसके पीछे तरफ लेके गए हम। तो हमने पीछे तरफ जाकर देखा तो यहाँ पर हमारा जो बिंब बनेगा, पीछे तरफ चली गई तो इसको बिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बने, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, वो कैसा बनेगा आपका, वो बनेगा आभासी। क्यों बनेगा आभासी, क्योंकि ये जो आपके दर्पण के पीछे तरफ बन रहा है। लेकिन आपसे क्या पूछा था, आभासी के साथ छोटा बनना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आभासी तो बन रहा है लेकिन जितना आपका वस्तु था उतना बड़ा ही आपको प्रतिबिंब भी बन रहा है, यानी कि दोनों का साइज क्या है, बराबर है। तो हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा, तो हमारा समतल दर्पण भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन का, समतल तथा अवतल दर्पण दोनों प्रकार से। देखिए जब हमारा ये दोनों गलत है तो ये दोनों कैसे सही हो सकते हैं, इसको भी हम काट देते, तो बचा कि आपका उत्तल दर्पण, हमारा उत्तल दर्पण ही सही होगा। ठीक है, हम अब देख लेते हैं उत्तल दर्पण क्यों सही होगा। तो हमारे पास देखिए उत्तल दर्पण दो केस है। ठीक है, यहाँ पर जो उत्तल दर्पण होता है आपका कुछ इस प्रकार बनता है हमारा। इसको हम पॉलिश करते हैं, किस तरफ उसकी पॉलिश करते हैं, अंदर तरफ की पॉलिश करते हैं उसके। देखिए यहाँ पर ऐसे करके हम पॉलिश करते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से देखिए अब जो आपका उत्तल दर्पण से हम बनाते हैं प्रतिबिंब, तो देखिए हमने पहले क्या अनंत पर रखा था, हमें मालूम है कैसे आएगी, समांतर आई। हमें लगता है, हमें प्रतीत होता है कि फोकस से होकर गुजरेगी, लेकिन ये क्या करता है कि शीशे से जो आपको जो बिंब, जो आपका जो प्रकाश की किरण है वो शीशा दर्पण से टकराकर वापस चली जाती है। इसी मार्ग पर देखिए, जो फोकस का जो मार्ग है उसी मार्ग पर क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। ठीक है,
हमारा देखिए यहाँ पर लगेगा कि हमें प्रतीत होगा कि ये फोकस पे जाके काट रही है, ठीक है, लेकिन होगा नहीं ऐसा। अब देखिए हमारे पास जो प्रतिबिंब बन रही है वो कहाँ बन रही है, शीशे की इस तरह बन रही है। इस तरह बनने से क्या मतलब हो गया कि क्या हो गया, आभासी हो गया। और यहाँ पे देखिए छोटी बन रही है, आभासी भी बन रही है और छोटी भी बन रही है। देखा आपने यहाँ पर कि जो हमारे पास जो प्रतिबिंब है बहुत ही ज़्यादा छोटी बन रही है। हमने जो बिंब लिया था, जो वस्तु का साइज लिया था वो इतना बड़ा लिया, लेकिन जो बिंब बन रही है बहुत छोटी बन रही है, ठीक है। तो आभासी बन रही है, छोटी बन रही है। एक केस तो इसका ये हो गया, ठीक है ना। अब इसका दूसरा केस देखिए आप, इसका दूसरे केस में देखेंगे हम अगर, तो देखिए हमने क्या करा है इसको। तो देखिए हमारा यहाँ पर वस्तु है, कहाँ पर वस्तु है आपकी, मुख्य अक्ष पर आपकी वस्तु है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करा, मैंने एक समांतर रेखा भेजी जो फोकस होकर गुजरेगी, और एक मैंने बिल्कुल सीधा भेजी, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये मेरे पास कौन सा है, ये उत्तल दर्पण है। तो फिर हमारे जो है, हमें प्रतीत होगा कि ये फोकस से जा रहा है, लेकिन ये उसी दिशा में, फोकस की दिशा में उल्टी तरफ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर बस, यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, हमारे पास सी पर जाएगी, हमें प्रतीत होगा कि सी पर जा रही है, लेकिन ये सी के मार्ग पर वापस चली जाएगी, ठीक है। यहाँ ही से टकरा कर देखिए, इस जगह से टकरा कर ये वापस चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका जो वस्तु थी देखिए वो इतनी बड़ी है, ठीक है। आपकी वस्तु कितनी है, इतनी बड़ी है, ठीक है। और जो आपने, जो आपका प्रतिबिंब बना है वो देखिए इतना छोटा बना है, लेकिन सीधा बना। आपने एक बार नोट करिए, यहाँ पे सीधी बन रही है और ये हमारे दर्पण की तरह बन रही है, तो आभासी भी होगी, है ना। तो देखिए हमारे दोनों केस इसमें जो होता है, ए और जो इसका बी केस है, आपने देखा यहाँ पर कि इस उत्तर दर्पण दोनों ही केस में हमारे पास क्या है कि छोटी बनती है और आभासी बनती है, ठीक है। तो बस इसमें से ऑप्शन देखिए क्या क्या दिए हुए थे, छोटा और आभासी। तो ये किस में हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।